अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मरीज़ हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएँ कि ये जो डिप्रेशन की आप दवा दे रहे हैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? तो इस वीडियो में मैं एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट और उसमें सर्ट्रेलिन को एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। तो सर्ट्रेलिन के आम तौर से साइड इफ़ेक्ट शुरू करने में अक्सर लोगों को जो इस तरह के हो सकते हैं कि पहले जीआई साइड इफ़ेक्ट्स जिनको कहते हैं, यानी पेट या मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स। तो बहुत से मरीज़ों को इसको शुरू करने पे ऐसा मतली की सी कैफ़ियत महसूस होती है, नौज़िया होता है। तो उनको हम ये कहते हैं कि दवा आप जो है खाने के साथ लें, खाली पेट ना लें। आप खाने के साथ लेंगे तो कम हो जाएगा। बाज़ लोगों को स्टमक बर्निंग या मैदे में जलन जिसको कहते हैं वो भी होती है। बाज़ लोगों को जो है इससे पेचिश होती है या डायरिया होता है, तो उनसे हम ये कहते हैं कि पानी खूब पिएँ और ये खुद ही कुछ दिन में सेटल हो जाएगा। बाज़ लोगों को मुँह में खुश्की होती है, तो उसका हल भी यही होता है कि पानी साथ रख के और थोड़ा-थोड़ा पानी के सिप्स लेते रहें। फिर उसके दूसरे जो मेजर ग्रुप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो है नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसमें लोगों को ये होता है कि सबसे पहले ये कि बहुत से ऐसे एसएसआरआईज़ हैं जिनसे लोगों को नींद उड़ जाती है, जैसे फ्लुओक्सीटिन है, एसिटालोप्राम है। तो उनको हम ये कहते हैं कि ये एज़ लॉन्ग एज़ ये दवा आप दिन में 1 दफ़ा लें, आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आपको इससे नींद ख़राब होती है रात की, तो इसको सुबह में लें, नाश्ते के साथ लें इसको। सर्ट्रेलिन से बाज़ लोगों को नींद आती है, बाज़ को नहीं आती, तो उनको भी हम यही कहते हैं कि अगर आपको नींद आती है, तो रात में ले लें, वरना सुबह में ले लें। एज़ लॉन्ग एज़ आप इसको दिन में 1 दफ़ा लें, इसका इफ़ेक्ट आपको पूरा मिलेगा। फिर दूसरे बात लोगों को ये होता है कि सर दर्द होता है, तो उनको ये कहते हैं कि पैरासिटामोल ले लें, अपनी नींद का ख़्याल रखें, वो खुद ही सेटल होना शुरू हो जाएगा। बाद लोगों को थकन होती है, चक्कर आते हैं, लेकिन वो दवा लेते-लेते साइड इफ़ेक्ट कम होने लगता है। बाज़ लोगों को सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स एसआरआई से काफ़ी होते हैं, यानी सेक्सुअल ख़्वाहिश कम हो जाती है या फिर इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी अमल में देर लगती है। उसमें फिर बाद दफ़ा ये सेटल नहीं होता, तो बाद दफ़ा दवा बदलनी पड़ती है। तो ब्यूप्रोपियोन है या मिर्टाज़ेपिन है, वो दवाएँ फिर इसके लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं, उनके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। बाज़ इन दवाओं के कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एसएसआरआईज़ के। उसमें रेयर से मुराद ये है कि हज़ार में से 1 से भी कम, लेकिन वो सीरियस हो सकते हैं। तो ख़ास तौर से जिन लोगों को मैदे का अल्सर रहा हो या बवासीर की शिकायत रही हो, जिसको पाइल्स कहते हैं, तो उनको ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो ऐसा कुछ भी अगर मसला हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। और उसमें बाद दफ़ा फिर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स वगैरह उसके साथ देनी पड़ती हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। नफ़्सियाती बीमारियों के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप मेरा चैनल फ़ॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पेज, दोनों का एक ही नाम है, डॉक्टर सैयद अहमद साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम।